अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। भूत बंगले में मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है भूत बंगला। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की थी आयशा, जो बहुत ही बहादुर, निडर और रहमदिल लड़की थी। हमेशा दूसरों की मदद करती थी। इसको भूत परियों और डरावनी कहानियाँ पढ़ने और सुनने का बहुत शौक था। वो जहाँ भी ऐसी कोई बात सुनती, फ़ौरन अपने कान उन लोगों की बातों पर लगा देती जो ऐसी बातें कर रहे होते थे। क्योंकि वो बहुत बहादुर थी, इसलिए इसे इन सब बातों से डर नहीं लगता था। इसके अब्बू सब इंस्पेक्टर थे और वो इसको बताते थे कि ये सब झूठ होता है। आयशा के बहुत सारे दोस्त थे। वो कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन इसके एक क्लास फेलो ने, जो कि इसका दोस्त भी था, बताया कि इसके अब्बू का ट्रांसफ़र हो गया है और वो भी एक वीरान से गांव में, और अब हम वहां चले जाएंगे और एक हवेली किराए पर ली है और हम वहीं रहेंगे। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि इस हवेली पर भूतों का राज है। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मैंने बाबा को बताया कि लोग ये सब कहते हैं तो उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि भूत प्रेत सब झूठ होता है। आयशा ने जब देखा कि सिकंदर, जो इसका क्लास फेलो है, बहुत डर रहा है वहाँ जाने से, इसको खुश करने के लिए एक लतीफ़ा सुनाया, जिसको सुनकर सब हंस पड़े। आयशा की दो और दोस्तें भी थीं, जिनके नाम सदफ और अकीका थे। कॉलेज से छुट्टी के वक्त आयशा ने अपने दोस्तों से कहा, क्यों ना हम सिकंदर की इस हवेली पर चलें और देखें कि वाकई में कोई भूत है भी या नहीं। सिकंदर ने फ़ौरन हामी भर ली, क्योंकि इसको अब वहीं रहना था। इसीलिए वो चाहता था कि सब क्लियर हो जाए। शाम के वक्त सारे दोस्त इकट्ठे हुए। इन सब के साथ आयशा का भाई अहमद भी था। जब वो लोग हवेली में दाखिल हुए तो वो एक बहुत बड़ी आलीशान, लेकिन जगह जगह जालों और मिट्टी धूल की वजह से थोड़ी खस्ता हाल थी। सदफ, अकीका और सिकंदर बहुत डर रहे थे, क्योंकि आगे बहुत अंधेरा था। लेकिन आयशा आराम से हर कमरे के चक्कर लगा रही थी कि अचानक बर्तनों के टकराने की आवाज़ आई तो सबकी चीख निकल गई। यह आवाज़ ऊपर वाले कमरे से आई थी और आयशा फ़ौरन इसी सिमत चल पड़ी। सारे दोस्तों ने मना किया कि वहाँ ना जाओ, वापस चलते हैं, लेकिन वो सबको लेकर आगे चल पड़ी। अपनी दोस्ती का वास्ता देकर आयशा ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ पर 5 आदमी बैठे खाना खा रहे थे और उन्होंने भूतों के कपड़े पहने हुए थे। इसी वक्त इन आदमियों में से एक का फ़ोन बजा। इसने फ़ोन उठाया और जी सर कहा और बात सुनकर फ़ोन बंद कर दिया। इसके साथियों ने पूछा, क्या कहा सर ने? सर ने कहा कि सहेल साहब, इनके बच्चे हवेली को देखने आ रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर तैयार हो और इनको इतना डराओ कि वो खुद इस हवेली को छोड़कर चले जाएं। पहले ने जवाब दिया। आयशा की समझ में सारी बात आ गई। इसने फ़ौरन अपने बाबा को फ़ोन किया और अपनी फ़ोर्स के साथ हवेली बुलवाया। वहीं पर रंगे हाथों ये 5 आदमी भी पकड़े गए और जब इनके सर का नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसका नाम मुस्तफ़ा है, जो कि इस हवेली के मालिक का सौतेला भाई है। इसने हमें यह काम सौंपा था कि जो भी इस हवेली में रहने आए, इनको खूब डराओ और हवेली में भूत हैं ये बात फैला दो। ऐसा क्यों? आयशा के वालिद ने पूछा। क्योंकि वो खुद इस हवेली को ख़रीदना चाहते थे और इस पर एक होटल बनाना चाहते थे, लेकिन इनके भाई ने हवेली बेचने से साफ इनकार कर दिया था। इसीलिए यह सब किया, क्योंकि इस तरह मुस्तफ़ा साहब के सौतेले भाई जमशेद साहब इस हवेली को बहुत ही थोड़े दामों बेच देते। ये सब सुनने के बाद आयशा के वालिद मुस्तफ़ा साहब के पास गए और इनको ऐसी हरकत करने पर गिरफ्तार कर लिया। अब सिकंदर ने भी सुकून का सांस लिया, क्योंकि अब वो इस हवेली में आराम से रह सकता था। हमें भी बहादुर होना चाहिए आयशा की तरह। इस तरह हम कई मसले हल कर सकते हैं जिनसे हम डर कर बैठ जाते हैं। हर मुश्किल का सामना करना चाहिए और इसे अकल और बहादुरी से दूर करना चाहिए। ख़त्म शुद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।